आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से एक बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि असेंबली के अंदर जो करारदाद पेश की गई है उसमें दफ़ा 370 का जिक्र नहीं है। इस हवाले से हमने अपना मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफ़ा 370 के हवाले से जो बात रखी गई थी वो वही है, अलबत्ता हमने सिर्फ रियासत के दर्जे की बहाली का मुतालबा किया है। और ऐसे में तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वही तारिक हमीद कर्रा ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस बात का सबूत दें कि कांग्रेस की तरफ से कब ये कहा गया है कि हम दफ़ा 370 को फिर से जम्मू कश्मीर में बहाल करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत ने गुज़श्ता 4 सालों के दौरान कबायली बरादरियों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए नुमायां इक़दाम किए हैं। उन्होंने जुमा के रोज़ समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, मेरा हमेशा से मकसद कबायलों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनकी ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद को बेहतर बनाना रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कबायली बरादरी के लिए तारीख़ी नौइयत के इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब के मुक़द्दस मौका पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि गुरु जी की हमदर्दी, इत्तिहाद, बेलूस खिदमत की तालीमात तमाम बरादरियों के लोगों के लिए मुतासिर करती हैं। वज़ीर आला ने अपने एक पैगाम में कहा कि हमें बाहिमी हम आहंगी, एहतराम और शमूलियत पर मबनी माशरे की तामीर जारी रखनी चाहिए। उन्होंने दुआ की कि गुरु नानक देव जी की तालीमात दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए इक़दामात की हौसला अफजाई और रहनुमाई करती है। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। उन्होंने कहा कि जम्मू में अलहदा रेलवे डिवीज़न कायम करने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। समाजी राब्तागाह पर उन्होंने पोस्ट में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ज़ाती तौर पर जम्मू कश्मीर में रेलवे के बुनियादी ढांचे की पेशरफ्त की निगरानी कर रहे हैं। मोदी जम्मू में रेलवे की सहूलत और रेलवे इंतज़ामी ढांचे को मजबूत बनाने में ख़ुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीर वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों से रेल के जरिए जोड़ने की कोशिश तेज़ी से जारी है और जम्मू जल्द ही एक अहम रेलवे जंक्शन बनने वाला है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लिए खुश आइंद खबर, रेलवे का अलहदा डिवीज़न हेडक्वार्टर जम्मू में कायम किया जाएगा। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश कुमार खेची ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार किशन लाल ने सख्त टक्कर दी। महेश कुमार खेची सिर्फ 3 वोटों से जीत गए। मेयर के ओहदे के लिए कुल 256 वोट डाले गए, ताहम इनमें से 2 वोट कल अदम करार दिए गए। महेश कुमार खेची को 133 वोट मिले, जबकि बीजेपी के किशन लाल को 130 वोट मिले। मालूमात के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कई काउंसलरों की जानिब से क्रॉस वोटिंग भी की गई। इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार नीता बशत ने डिप्टी मेयर के ओहदे के इंतखाब से अपने नाम वापस ले लिया। तवील खुश्क मौसम के बाद महकमा मौसमियात ने आज जुम्मा से हफ्ता की सहपैर तक बारिश की पेशगोई की है। जुम्मा की सहपैर रुक रुक कर वक्फा के बाद बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आसमान अबर आलूद रहेगा। देर रात बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और बाज़ मकामात पर जम्मू के कुछ इलाकों में बारिश भी होगी। महकमे मौसमियात के अहदेदार ने ख़राब मौसम को मद्देनज़र रखते हुए एक एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें कहा गया कि आज शाम जोजिला, राजदान पास, साधना पास, सिंधन टॉप, चतरगला और मुगल रोड पर बर्फबारी की वजह से आमदोरफ्त में आर्जी खलल पड़ने का इम्कान है। नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को महकमा सेहत और इंसानी खिदमात HHS की क़ियादत करने वाले रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर का इंतखाब किया, जो 2024 की सदारती दौड़ में शामिल हुए और फिर ट्रंप की हमायत की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, बहुत अरसे से अमरीकियों को सन्नती, फूड कॉम्प्लेक्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जरिए कुचला गया, जो सेहत आमा के हवाले से धोखाधही, गलत इतलात और गलत मालूमात फैलाने में मसरूफ़ थे।
झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के एग्जीक्यूटिव सदर और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन को हरासा करने के लिए आईनी इदारों का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। मिस्टर सोरेन ने डमका असेंबली हलका के गानवा में अपने छोटे भाई और जेएमएम के उम्मीदवार बसंत सोरेन के हक में मुनाकिदा इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने फिरका परस्त ताकतों को इक़्तिदार से बेदखल करने का अज़्म किया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया कि स्टेट हुड की बहाली के साथ ही मिनिस्टरों की तादाद में इजाफे के साथ साथ कानून साज कौंसिल को भी बहाल किया जाए ताकि हर इलाके के लोगों को नुमाइंदगी मिल सके। उन्होंने कहा कि लोगों को इस वक्त गोनागू मुश्किलात का सामना है जिन्हें दूर करने की भरपूर सही की जानी चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के टैंकपुरा बाईपास पर गुज़श्ता शाम पेश आने वाले सड़क हादसे पर अफसोस करते हुए उसके नतीजे में जाँ बहक होने वाले 2 नौजवानों के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारी कारें तेज़ होती जाती हैं, हमारी सड़कें बेहतर होती जाती हैं, लेकिन हमारी रोड सेंस में बेहतरी के कोई आसार नज़र नहीं आते। बता दें कि टैंकपुरा बाईपास के नज़दीक बुध की शाम सड़क के एक भयानक हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक जबकि दिगर जख्मी हुए। कांग्रेस कमेटी के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत ने महंगाई को बढ़ा दिया और खरोनी तेल समेत खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। मिस्टर खेड़ा ने कहा कि लहसुन की कीमत 500 रुपये फी किलो, प्याज 100 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। अशियाए ज़रूरत की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम और मुतवस्सित तबके के घरानों में किचन का बजट तबाह हो गया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।